नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाई गई है जो सीटेट के माध्यम से ही बनाई गई है। अब आपके लिए सीटेट के अलग अलग सब्जेक्ट की बनाई जाएगी। अभी आपके लिए सीडीपी की बन रही थी, ठीक है, पेडागोजी से रिलेटेड सारी एक एक करके बनती रहेंगी। आज आपके लिए सबसे बहुत ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है सब्जेक्ट का। आपने सब्जेक्ट सुना होगा, पीआरटी में 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सीडीपी की बन रही थी, स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी, उसको आप देखते रहिएगा सारे टॉपिक वाइज को। अब एक एक करके सब्जेक्ट को उठाएंगे, और क्योंकि अब नज़दीक आ रहा है, एग्ज़ाम का जो दिन है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो उस चीज़ को हमने कवर करने के लिए हम कैसे अपनी तैयारी 3 महीने 4 महीने में जितनी जल्दी हम कर सकें कि एक बारी में अटैम्प्ट करना है तो ऐसा क्या करें, उस चीज़ को करने के लिए भैया हम ले आए रामबाण। रामबाण कह दो, यही बोल दो कि भैया आखिरी में जो तीर मारने होते हैं ना, धूम, सीधा एग्जाम क्रैक खत्म। कैसे करते हैं वो सुनना। सबसे पहले पीआरटी लेवल के, सबसे पहले तो ऊपर चेक कर लो टॉप 10 ऐसे 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं बार बार, क्योंकि आप प्रीवियस के एग्जाम को चेक कर सकते हो। प्रीवियस के जितने भी पेपर है उनको चेक करना, वहां पे आपको कितनी बार वो क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चन जो मैं यहाँ करवाऊंगा, वो क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन मैं यहाँ करवाऊंगा। और उस क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका भी सिंपल से लेके ट्रिक तक जाएगा। सिंपल मतलब बेसिक से लेके, क्या होता है बच्चे को कभी कभी बेसिक भी नहीं आता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बेसिक क्लियर नहीं होता, तो बहुत सारी वीडियोस में ट्रिक के हिसाब से शॉर्टकट कर देते, तो उनको समझ में नहीं आता। तो वहाँ से हमने 2 तरीके से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले बेस, फिर दूसरा आएगा ट्रिक कि हाँ भैया कैसे उड़ाना होता है क्वेश्चन को, कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्योंकि ये जो मैथ्स है सीटेट के अंदर, ये जो मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है ना, ये टाइम ज़्यादा लेता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा टाइम लेता है। इस टाइम को आपको सेव कैसे करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करना है, वो सारी इस चीज़ के अंदर बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीआरटी लेवल के लिए, पीआरटी लेवल का मतलब होता है प्राइमरी लेवल के लिए, जो बंदा मतलब जो भी टीचर बनना चाहता है प्राइमरी लेवल का, उसके लिए आपको सीटेट क्लियर करना पड़ता है। तो सीटेट के अंदर मैथ्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो बहुत बार, अब देखना हर बार रिपीट होते हैं, तो मैं ऐसे 10 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि 2 वीडियो में कवर होंगे। एक वीडियो तो है पार्ट 1 जो अभी मैं आपको करवाऊंगा। टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अभी चल रहा है आपका पार्ट 1, यानी कि आपको इस वीडियो के 2 पार्ट कराए जाएंगे। उस 2 पार्ट में टॉप 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। करवाने को मैं पूरे टॉप 10 क्वेश्चन एक वीडियो में भी करवा दूं, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें धीरे धीरे करना है। ताकि क्या होगा, हम एक क्वेश्चन को 2 बार करेंगे। कैसे 2 बार, जब एक क्वेश्चन को हमने सबसे पहले तो करना है बेसिक रूल से, कि हमें स्टेप क्या होता है बेसिक, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। एग्जाम से पहले क्लासों में पढ़ा होगा कि हाँ भाई बेस क्या होता है। हमारा बेस पक्का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ों, बहुत सारे बच्चे होते हैं बेस क्लियर नहीं होता बच्चों का। अगर आपका बेस क्लियर है फिर आप ट्रिक भी समझ जाओगे। सबसे पहले बेस पक्का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना, जैसे कोई घर वगैरह बनाते हैं, जब घर बनाने से पहले अगर आपके पिलर ही मजबूत नहीं है, पिलर का मतलब बेस, अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं है तब तक आप घर नहीं बना सकते। घर तब तक मजबूत बनेगा, तभी मजबूत बन सकता है जब आपके पिलर बहुत मजबूत हो, यानी कि बेस इतना मजबूत हो, कहीं से भी कितना मर्जी चला दो, 4 मंजिल 5 मंजिल, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेस क्लियर है। तो मैथ्स में बेस क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। यही क्वेश्चन आए हैं, हल्का सा वैल्यूज में फर्क आ सकता है, या प्लेस वैल्यू को पहले फेस वैल्यू बोलते फिर प्लेस वैल्यू बोलते, ऐसे मतलब घुमा के नजरिया चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम इस तरीके से ही पूछे गए हैं। आप एग्जाम में चेक भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना उसमें चेक कर सकते हो। एक एक करके क्वेश्चन को पकड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को पहले बेस लेंगे, बेस से करेंगे, फिर ट्रिक पे समझेंगे ट्रिक कैसे करते हैं, जैसा एग्जाम में करा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर पढ़ेंगे, फिर आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, और दोनों को सॉल्यूशन में आपको जो करवाऊंगा, ठीक है, वो 2 तरीके से होगा, एक तो बेस और फिर ट्रिक। अब क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, पहले आप समझना, देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में फर्क क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फर्क क्या होता है। देखो सबसे पहले प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। कह रहा है कि भाई
ये जो 29503 है, इसमें से 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है जी? पहले यहाँ आप लिख लो 29503। अब इसने पूछा किसकी है प्लेस वैल्यू? 5 की। 5 की प्लेस वैल्यू पूछी है ना। इसका बेसिक तरीका क्या होता है? किस तरीके से सॉल्यूशन करना होता है, जो बेसिक तरीका है वो है भैया ये देखो, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अगर आपको प्लेस वैल्यू पूछे, प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये कहाँ तक है, आखिरी कहाँ तक है। तो ये 5 है ना, 5 इसका आगे कितने नंबर? 1 2 नंबर है, यानी कि 5 को ऐसे रख दो इंटू 100, ये कितना हो गया? 100। ठीक है, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू दोबारा सुनो होता क्या है। प्लेस वैल्यू हम ऐसे भी काउंट कर सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। जिस चीज की पूछी है वहीं पर खत्म कर देना, यहां से चालू करना। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, और ये 5 है तो 500 तो अपने आप बन गया। एक तो ये तरीका हो गया। एक जो तरीका मैंने यहाँ से बताया आपको, 5 को ऐसे लिख दो एज इट इज, और फिर यहाँ पे देखो आगे कितने डिजिट है? 1 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 3 डिजिट होती 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता, अगर 4 डिजिट होती 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, ये दो तरीके हैं करने का तरीका प्लेस वैल्यू का। ये तो आया आपका प्लेस वैल्यू, ये आई आपकी क्या? प्लेस वैल्यू 500। ठीक है, बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर ट्रिक में चलूंगा। दूसरा इसने बोला फेस वैल्यू क्या होती है भैया? 7 की इन 32071। इसने बोला 32071। ये देखो 32071 में इसके बारे में कुछ कह रहा है, कह रहा है इसकी फेस वैल्यू क्या है। देखो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में हल्का सा फर्क है। प्लेस वैल्यू में तो ये देखना होता है आखिरी तक कहां तक है। जैसे मैंने ये देखा 500 यानी कि 500, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 1 10 100 आप पकड़ते हो ना, और हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जहां तक बोला गया। जिसके लिए पूछ रहा वहां तक काउंट करो, खत्म। ये तो 500 हो गया। ये थी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैलकुलेट ऐसे किया जाता है। दूसरा फेस वैल्यू का मतलब क्या? जिसकी वो पूछ रहा है, ये देखो वो डिजिट कितनी है? 7, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। अब देखो फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? जो डिजिट है एक्चुअल में वही फेस वैल्यू होती है, जिसके बारे में बोल रहा है। अगर वो बोलता भाई 1 की फेस वैल्यू क्या है, तो 1 ही है। फेस वैल्यू का मतलब वो जिसके बारे में पूछ रहा है वही उसका आंसर है, वही उसकी फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू में ये होता है कि आपको चेक करना होता है कि हाँ भाई हाँ ये एंड तक कहाँ तक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो 1 10 100, ये 500 सिंपल। या ऐसे कर सकते हो 5 को ऐसे यहाँ पे लिखा, और कितनी डिजिट है? 2 डिजिट, तो 2 0 लिख जाएगी 1 के बाद, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अगर कुछ नहीं होती, मान लो 3 की प्लेस वैल्यू पूछता, तो 3 की 3 ही रहती, क्योंकि यहाँ में मैं 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो 3 ही तो आएगा। अब ध्यान से सुनना, उसने बोला ये जो प्लेस वैल्यू है और ये जो फेस वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? जहां भी डिफरेंस की बात आ जाए, जहां भी डिफरेंस की बात आ जाए, इसका मतलब समझ जाओ ये माइनस है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। जहां भी ये बोले कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, इसका मतलब है माइनस। वो आपको कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन में, आपको समझना है, लैंग्वेज को समझना है, वो पूछना क्या चाह रहा है। उसने ये बोला कि भैया हमें डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच का। इन दोनों के बीच का मतलब फेस वैल्यू किसकी? 7 की। 7 की तो 7 ही होती है, और प्लेस वैल्यू 5 की कितनी है हमने यहीं से पता कर ली, 5 ये रहा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 यानी 500। 5 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, खत्म कहानी। ये तो हो गई प्लेस वैल्यू, ये हो गई फेस वैल्यू। इन दोनों के बीच का गैप, तो मैंने यहां लिखा 500 और माइनस कर दिया 7। अब 500 7 माइनस करो कितना आएगा? 493। ये आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, ये करने का तरीका हो गया बेस। ये तो हो गया बेसिक तरीका कि भैया बेसिक। अब जब बेसिक के हिसाब से चलोगे तो भैया टाइम तो लगेगा। अब आपको चलनी है ट्रिक के हिसाब से। ट्रिक के हिसाब से कैसे करोगे? देखो जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तब तक नहीं पहुंच सकते ट्रिक पे। प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो ट्रिक में कैसे करोगे, देखो ट्रिक में कितनी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आपको ट्रिक से करना है, हर एक क्वेश्चन 2 तरीके से होगा, बेस से, बेसिक करवाऊंगा, फिर ट्रिक से। देखो ट्रिक से कैसे करना है। उसने पूछा इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। मैंने ये वैल्यू लिखी थी, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसने पूछा इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखी प्लेस वैल्यू कितनी है, अपने आप ही लिख दी 500। पूछो कैसे? क्योंकि ये चीज तो मैं देख के बता सकता हूँ प्लेस वैल्यू का मतलब होता क्या है।
यहाँ से चालू कर दो 1 10 100 500 सिंपल, या वैसे भी दिख ही रहा है आपको। कहाँ तक है डिजिट इसकी, 500 ही तो है। या 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, तब भी 500 आना है। तरीका मैंने आपको बताया, यहाँ पर 500 लिख दिया, ये प्लेस वैल्यू हो गई। फिर फेस वैल्यू लिखने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो मैं लिखवा रहा हूँ लेकिन लिखने की भी जरूरत नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि प्लेस वैल्यू तो क्वेश्चन में छुपी हुई है, जो क्वेश्चन है वही तो प्लेस वैल्यू वो फेस वैल्यू है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला फेस वैल्यू, 7 की फेस वैल्यू क्या है, देखो 7 इन 32071, फेस वैल्यू वही होती है जो वो पूछा जाता है, 7 ही आपकी फेस वैल्यू है। तो सीधा सीधा यहाँ पे 7 लिख दिया। अब आपको ये माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, सुनना क्या करना है, आप ऐसी माइंड में ही करना है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती। क्योंकि देखो ट्रिक का मतलब क्या होता है, आपको सीधा आंसर में पहुंचना है बहुत जल्दी। कैसे पहुंचोगे, ये सारा नहीं करवा रहा, देखो कितना सा लिखा हुआ है। मुझे पता है मैं 10 में से 7 माइनस करूंगा, 3 आना, और यहाँ बच गया 9, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखूंगा सबसे आखिरी ऑप्शन में, सबसे आखिरी में 3 का है, एक तो यहाँ है, ठीक है, और क्या है, इन दोनों में से है कोई ना कोई, ये तो अपने आप ही कट गए, ये दो तो अपने आप कट गए। अब ये देखो दूसरे नंबर, जो पहला जो नंबर है 9, क्या 9 है वहां पे कहीं पे, यहाँ तो नहीं है, यहाँ है 9, तो यही आंसर हो सकता है, खत्म। यानी कि आपको पूरा सॉल्व करने से पहले ही आंसर का पता लग गया, इसे बोलते हैं ट्रिक। एक होता है बेसिक, एक होता है ट्रिक। ट्रिक से कैसे किया जाता है क्वेश्चन को, कैसे जल्दी अटेम्प्ट किया जाता है, और कितनी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाता है, कुछ सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स का खेल होता है, सेकंड्स का। 5 सेकंड में खत्म, बोलते हैं ना 5 सेकंड में खत्म करवा दूंगा क्वेश्चन भैया, यूं उड़ेगा हवा में, यूं टिक मारो। वो यही तरीका होता है कि भैया सोचने का, ये सब चीजें प्रैक्टिस पे होता है, इसे नोट करो इतने। अब एक बात समझना तुम खुद ही, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकंड क्वेश्चन की बात आती है, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को लिया जाएगा बेस से लेकर, पहले बेसिक फिर ट्रिक पे पहुंचेंगे। ट्रिक मतलब समझ गए, कुछ नहीं किया मैंने 2 स्टेप लिखे, खत्म, यहीं पे ही खत्म कर दिया क्वेश्चन। इतना बड़ा तामझाम तो किया ही नहीं, इतना बड़ा तामझाम ना करके इतने में खत्म कर दिया, तो टाइम की सेविंग होगी नहीं होगी, और आंसर कितनी जल्दी ले आया। शॉर्ट ट्रिक और बुद्धि का यूज करना, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस पे बेस होती है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बढ़ जाए। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, मैं ऐसा क्या माइनस करूं, क्या ऐसा माइनस करूं। समझना पहले लैंग्वेज को, मैं बार बार बोल रहा हूं भैया, क्वेश्चन जो आता है कंफ्यूज करने के लिए आता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आप हो खतरनाक, क्योंकि आपने करी है ऐसी प्रैक्टिस की कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए यूं कर जाऊंगा खत्म। सुनो, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, यानी कि मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं, माइनस करूं फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि इन प्रोडक्ट से, इससे ऐसा क्या माइनस करूं कि मुझे ये मिल जाए। ठीक है, ये जो मैथ्स में लिखा हुआ इंग्लिश में, हिंदी वालों को भी समझा रहा होता कि हिंदी वाले भी अच्छे समझें कि भैया इन दोनों में से ऐसा क्या घटाऊं कि मेरे को ये मिल जाए, ये ऐसा कहना चाह रहा है। इसको मैं कैसे लिखूंगा वो सुनना। इसने बोला यहाँ जो लिखा ना 102 इंटू 201, इसने कहा इसमें से अगर मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि क्या आ जाए, 4 टाइम है ना, 4 टाइम 9, ठीक है। अब इसने कहा कि इसमें से ऐसा क्या माइनस करूं कि क्या आ जाए, ऐसा कुछ फॉर्म बनी हुई है, ठीक है, यही तो पूछ रहा है वो। अब ध्यान सुनना, अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा बेसिक, फिर बेसिक से आप चलोगे ट्रिक पे। अब बेसिक कैसे करते हैं सुनो, ये जो 102 है, क्या इस 102 को मैं 100 + 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं यार। अगर मैं किसी बंदे को 102 रुपए दूं, ठीक, मान लो एग्जाम्पल है, किसी बंदे को एक साथ 102 रुपए दे दूं, ठीक है, ये ले भाई 102 रुपए, या उसे यूं बोलूं, ये ले भाई 100 रुपए, ये ले भाई 2 रुपए और पकड़, तो इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क थोड़ी है, दोनों सेम ही है, हुए तो 102 ही। 102 एक साथ दे दे, या 100 पहले दे दे, 2 रुपए बाद दे दे, बात तो एक ही हो गई ना 102 की। तो यानी कि 102 को मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसको वैसे ही रहने दिया, उसको वैसे ही रहने दिया। और इसने कहा था ऐसा क्या माइनस करूं, तो माइनस की जगह मैंने कुछ भी डाल दिया, x y z p q r कुछ भी लिख लो, ठीक है। ऐसा क्या माइनस करूं, और इसको ऐसे ही रहने दो। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर चलेंगे ट्रिक पे। देखो, अब ऐसी सिचुएशन में आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। ये जो पहला वाला नंबर है,
ये जो डिजिट है इसको पहले मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है। अब आप इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 201 यानी कि 201 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आ जाएगा जी कितना 20100 करके देख लेना, और प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन लगा लो, ठीक है जी। बेसिक करवाना, ध्यान सुना सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट को। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 201 से, जब मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे लिखना 201 रफ में, ये बेसिक चीज है, बेसिक में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आप बेसिक को करते रहोगे फिर आप धीरे धीरे जब ट्रिक में आओगे ना तो भैया यूं खेल जाओगे, क्योंकि पहले बेसिक तो क्लियर करो। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तब तक आप ऊपर स्टेप नहीं बढ़ सकते, इसीलिए पहले बेसिक करवा रहा हूँ, फिर ट्रिक बताऊंगा इसी के साथ। देखो 201 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2, 2 0 0, 2 2 4, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आता कभी, इसको ऐसे ही रहने दो। -x = 1, 19,999, ठीक है। अब ये 20,100 है, ये 402 है, दोनों को ऐड कर दो, 20,502, ठीक है। -x = 1, ठीक है जी, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस -x को यहीं रहने दूं और ये 19,999 इसको माइनस करूं 20,502 से, तो क्या है, अब देखो ये छोटा है ये बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो इसको इससे माइनस करोगे ना, देखो माइनस करने का तरीका आपको सबको पता है, 20,502 में से क्या माइनस करना है जी, ये माइनस करना है जी आपको, ये 12 में से 9 गया, 10 11 12 3, यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5, अब यहाँ का तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना, तो यानी कि ये 503 आ गया। अब ये जो 503 आ गया ये आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि साइन कौन सा बड़ा है, माइनस का, यहां भी -x लिखा हुआ है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 503, यानी कि 503 क्या हो गया आपका आंसर। देखो यहाँ 503 कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा ABCD, ये देखो 503। अब ये तो हुआ बेसिक तरीका जो कि इतना देखो पूरा लंबा हो गया, टाइम कितना कंज्यूम हो गया। अब अपने को तो सेकंडों में चलना है भैया, अपने को मिनटों में काम नहीं करना, सेकंडों में उड़ाना है। सेकंडों में देखो, सेकंडों में उड़ाने का तरीका, अब देखो ट्रिक, यही क्वेश्चन ट्रिक से कैसे होगा, यही क्वेश्चन ट्रिक से कैसे होगा। जो ये बात लिखी हुई है वो तो आप यहाँ पे लिखोगे ही, आपको पता ही है, या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, खैर लिख लेना, इसे x मान लेना, और यहाँ पे 19999 यानी कि 19,999 है। अब आपको करना क्या, देखो स्टेप देखना कितना कम होगा। इसको मैंने क्या करा था, मैंने क्या करा, इसको 102 को मैंने 100 + 2 लिखा था, और इंटू 201, ये ऐसे ही रहने -x, ठीक है, इसको ऐसे लिख देना। अब इसके आगे कुछ बढ़ो मत, कैसे सुनो, आपको ऐसे नहीं करना कि ऐसे तो मल्टीप्लाई करो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे, अपने मन में ही, कैसे, देखो ये 201 है, ये है 100, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में मल्टीप्लाई होगा, कैसे, क्योंकि जो 201 है इसको ऐसे ही लिख दो, यहां कितनी 0 है, 2 0, अपने आप 2 0 बढ़ा दो, बढ़ा दी। मैं तो कह रहा हूं ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो माइंड में आ गया ना अपने आप ही कि 20,100 बनना है, और प्लस ये भी अपने आप तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 201 का डबल क्या होता है, 201 का डबल क्या होता है 400, तो ठीक है, ये दो चीज की ऐड करनी है बस आपको, दोनों चीज की ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,502। अब आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ -x है, यहाँ है ये चीज, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, सुनना, आपको कोई हेर फेर नहीं करनी, आपको सिर्फ माइनस करना है, आपको ये नहीं करना भाई -x यहीं रहने दूं, इसको इससे फिर माइनस करूं, क्या करना है। अब आपको पता है यहाँ 20,502 है, यहाँ पे 19,999। अब आप जब माइनस करोगे 12 में से 9 गया, कितना बचता है सबको पता है, 3 बचता है, पूरा माइनस मत करो, सिर्फ 3 लिख दो। अब ये देखो यहाँ ऑप्शन में कहाँ पे 3 है, अब आपको पता है ऑप्शन में 2 जगह 3 है, एक तो बी में भी 3 आ रहा है लास्ट में, और एक डी में भी आ रहा है, यानी कि इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा, दोनों में से तो कट गया, अपने आप ही कट गए, खत्म। अब कैसे पता लगेगा कि ये वाला ऑप्शन है, अब दूसरे वाले को देखो, ये 0 है, ये 9, ठीक है, 0 है और ये 9, यहाँ हमने कैरी लिया था ना, जब हमने कैरी लिया था यहाँ पे
तो यहाँ पे 9 आया, तो 10 आया था, फिर 9 रह जाएगा, ये 0 आ गया। अब फिर ये चेक करोगे तुम, इन दोनों के बीच में 0 कहाँ है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी आ रहा है, फिर आप फंस गए। आंसर नहीं 0 0 आ रहा है, बाकी जो रह गया वो ये रहा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5। यानी कि आपको ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे में निपटा दोगे। आपको ये मल्टीप्लिकेशन भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी दिखाने की जरूरत है। क्यों? ये तो मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ ना। ये चीज तो आप क्वेश्चन को देख के ही समझ जाओगे। आपको पता है इसका मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे आपको खुद ही पता होगा कि मैं इसको 100 + 2 लिख सकता हूँ, तो ये मैं अपने आप ही मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो ये अपने आप ही 20,502 हो जाएगा। यानी कि ये वाला स्टेप, ये जो स्टेप है ना, ये मेन स्टेप है, बस ये एक स्टेप से क्वेश्चन खत्म, सिर्फ ये स्टेप 20,502, क्योंकि ये भी आपको पता लग जाएगा मनी में, और ये भी 402, क्योंकि ये चीज तब होगी जब आप प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करोगे, कुछ कहने की हाल नहीं, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि ये चीज मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी है भैया। ये मल्टीप्लाई तो आपके बिल्कुल माइंड में ही है। 201 का डबल 402 होता है, ये 20 और 100, इन दोनों को खुद ही आप प्लस कर दोगे, कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी है। यानी ये तो मैंने फालतू समझाने के लिए आपको करा है, इसे तो छोड़ दो। ये है मेन, ये वाला हिस्सा मेन है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आता है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। समझना सारे क्वेश्चन को बारीकी से। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। देखो बहुत बेस से चलता हुआ जा रहा हूं मैं, ताकि हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है हाउ मेनी 2/6 इन 4/3। कहता है कि जो 2/6, 4/3 में कितने 2/6 है, 4/3 में कितने 2/6 है, ये कह रहा है वो। कितने, मुझे नहीं पता अभी कितने हैं, वो कुछ ऐसे बोल रहा है कि इसके अंदर ये कितने हैं, इसके अंदर ये कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा भैया, मुझे पता है इक्वल्स टू, अभी मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, सबको पता होता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो गया 4 6 जा 24, और ये हो गया 3 2 जा 6, यानी कि 6x। ये आपका 6x इक्वल्स टू 24, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब एक ही है। x इक्वल्स टू 24/6। ये काटोगे 6 4 जा 24, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4। ये तो हो गया बेसिक, ठीक, ये हो गया बेसिक, इसे नोट करो। ये तो हो गया बेसिक। अब बेसिक से आपको कहां चलना है, सुनना ध्यान से। बेसिक से आपको कहां चलना है वो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक से क्लियर करना। अब आ जाओ ये ट्रिक, अब आ जाओ ट्रिक। ट्रिक से कैसे करोगे, सुनो। आपको पता था कि इसने पूछा कि भैया 2/6 कितने हैं 4/3 में, हाउ मेनी 2/6 इन 4/3, यानी कि 4/3 में कितने 2/6 हैं, ये पूछना चाह रहा है वो। 4/3 में कितने 2/6 हैं, ये पूछ रहा है वो। 2/6 हैं, कितने कितने, हाउ मच, मुझे नहीं पता अभी, तो उसको मैंने x मान लिया, p मान लिया, q मान लिया, कुछ मान लो। अब इसको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करो आप। क्यों मत करो, मतलब आपको ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। सुनना क्या करना है, अगर ट्रिक के हिसाब से करना है तो सुनना। एक ट्रिक तो ये कि आपको क्या करना है, इतना लंबा प्रोसेस कुछ नहीं करना। आपको पता है कितना होता है 24, ये 6x, ठीक है। 6x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू 4, खत्म। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहां से इसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, खत्म। और ये भी आपसी में खत्म। तो x की वैल्यू कितनी आ गई
कुछ करना पड़ा, अपने आप ही वहीं पे आंसर आ गया। कहने का मतलब आपको ये पूरा का पूरा करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। पूरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही कर लोगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अपना क्लियर हो जाएगा आपका। ये हो गई इसकी ट्रिक, ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई। अब समझना, ये ट्रिक खत्म हो गई, सॉल्यूशन थर्ड भी खत्म, छोटी सी ट्रिक थी। अब सुनना, अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है भैया रवि हैज 3 दर्जन बनाना। रवि के पास, अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक पहले बेसिक फिर ट्रिक में आएंगे। रवि के पास जो बनाना है वो 12 दर्जन है, 12 दर्जन। इसको अगर दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में 12 कितने, 12 दर्जन का मतलब कितना हो गया, कितने हैं जी, 3 दर्जन, सॉरी। कभी ये भी देख लो भैया 3 दर्जन है, 12 दर्जन पूरा वो चला रहा है क्या रेडी पूरी, 3 दर्जन है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 मान लूं कि उसके पास 36 केले हैं, ठीक है जी। उसने बोला, इसने क्या करा था, गेव 1/3, ठीक है, 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा इसने किसको दिया, अपने भाई को दे दिया, ब्रदर को दे दिया 1/3। देखो ब्रदर को इसने क्या दिया, 1/3 हिस्सा दे दिया, 1/3 इसी का 36 का। तो अगर 1/3 निकालो, 3 × 1 = 3 2 यानी कि 12 दे दिए, 12 दे दिए, ठीक है जी। और कितने दिए जी, कहता है कि भाई 1/6 दे दिया राधा को, राधा को भी कुछ दिया है, अच्छा जी 1/6 ले ले भैया, राधा 2 भी ले ले। 1/6 का मतलब होता है 6 केले। कैसे निकले 6 केले पता है ना, क्योंकि भाई 1/6 का मतलब 36 का 1/6 कर दो, सिंपल, 6 केले इसके पास आ गए। अगला क्या कहते हैं, कहता 1/4 दे दिया अपनी बहन को, 1/4 दे दिए अपनी बहन को, 4 × 9 = 36 यानी कि 9 केले। यानी कि अगर मैं देखूं तो टोटल केले कितने बने जो इसने बांटे हैं, सबको ऐड करूं तो ये टोटल कितने बने, 12, 12 6 18, 18 के बाद अगर आप ये 9 ऐड करोगे तो कितने बने, 26 केले बन जाएंगे टोटल, वरना एक बार दोबारा ऐड कर सकते हो। देखो 12 6 18, 18 के बाद 9 ऐड करने हैं, 27 पूरे टोटल करो, ठीक है। सुनो, अब ये हमने कंडीशन पूरी लगा दी, जो भी इसे पूछ रहा है सब लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब लाइन आती है यहाँ से, कहता है हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट, यानी कि उसके पास कितने बनाना बचे। अब जब उसने ये सारे केले दे दिए सबको, उसने ब्रदर को कितने दिए, 12 केले, राधा को 6 केले, सिस्टर को 9 केले, सब मिला के कितने हो गए 27। तो बचे कितने, टोटल में से माइनस कर दो, 36 में से 27 को माइनस कर दो। अब 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने केले बच गए, 6 केले बच गए ना। तो यही आपका क्या है, एक तरीके से आंसर, ये रहा 4, 6 केले आपका आंसर। अब ये तो हुआ बेसिक फंडा, अब आ जाओ भैया ट्रिक पे। अब बेसिक में देखो कितना लंबा चलेगा, बेसिक में ये देखो कि कितना लंबा चलेगा क्वेश्चन। अब आपको ट्रिक करनी तो कैसे ट्रिक करोगे, अब आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे उसके पास कितने केले थे, टोटल 3 दर्जन यानी कि 36, यहाँ लिखते 36, ये याद रखना। अब इस तरफ करते चले आना, कैसे सुनो, ब्रदर को दिया 1/3 हिस्सा, इसका 1/3 कितना होता है आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। 1/3 का मतलब लिखो मत, सीधे यहीं से ही 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 × 1 = 3 2 यानी कि 12 दे दिए। अगला क्या जी 1/6 6 दे दिए। अगला क्या 1/4 4 × 9 = 36 होता है। इनको ऐड कर दिया सबका, सेम उड़ा दिया, इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस, आ गया आंसर, ठीक है। 16 में से कितने माइनस करने हैं, 7 करो जी, माइनस कितना आएगा 16 में 7, 9 आ जाएगा ना। यहाँ क्या लिखा हुआ जी 6, 9 कर देना, हो जाती है कभी भी मिस्टेक। कहाँ गया क्वेश्चन 4th, ये रहा जी।
ये रहा सरकार आपका आंसर। यहाँ देखो इतना बड़ा क्या है, यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भैया ट्रिक है। ट्रिक का मतलब है आपको ये चीज थोड़ी दिखानी है, आपको तो आंसर से मतलब है, आपको ये चीज तो नहीं दिखानी। इस चीज के मार्क्स नहीं है, मार्क्स है इस चीज के। ये 9 कैसे आया, 9 कैसे आएगा, 9 आना जरूरी है, बस बात खत्म। उसे बोलते हो पूरे मार्क्स, खत्म। अब वो तुम कैसे भी करो। ट्रिक देखो कितनी सिंपल, कुछ नहीं करना, जितना वो हिस्सा बोल रहा है इसको डिवाइड कर दो 3 से। 1/3 बोला तो 3 से कर दो, 1/6 बोला 6 से डिवाइड कर दो, 1/4 बोला 4 से डिवाइड कर दो। जितने भी नंबर है लिख दो और सबको जोड़ दो, खत्म। और इसको इससे माइनस कर दो, खत्म। टोटल में से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 9। यानी कि 9 उसका पूरा पूरा आंसर बन जाएगा, अगर देखा जाए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाओ जी अगले में। ये मेरे ख्याल से आपका 4th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ट्रिक के साथ करवा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को करो तो क्वेश्चन कुछ सेकंड में हो जाए भैया, कुछ ही सेकंड में। ठीक है, अब आ जाओ 4th के बाद 5th में। कह रहा नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 and 2/3। देखो इसका मतलब क्या होता है, 2 and 2/3 का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। 2 and 2/3 का मतलब होता है ये 2 and 2/3। इस चीज को बोलते हैं 2 and 2/3। जब पढ़ाते हैं बोलते हैं 2 and 2/3 ऐसे, या 1 and 1/3, कोई भी डिजिट दी हो। अभी तो यहाँ पे डिजिट दी हुई है 2 and 2/3। इसने क्या बोला कि भैया ऑफ अ राइट एंगल, ऑफ, जहां भी ऑफ आ जाए तो समझ जाओ मल्टीप्लाई, जहां भी ऑफ आ जाए तो समझ जाओ मल्टीप्लाई। कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल का कितना होगा, नंबर ऑफ डिग्रीज इतना। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो 90 से मतलब है, सिंपल। इसको अगर तुम्हें शॉर्ट करना हो, इसको आगे क्लियर करना हो तो कैसे करोगे, इस चीज को डिवाइड में लाना हो, ठीक है, वो कैसे करते हो। पहले आपको यहां से यहां मल्टीप्लाई करना होता है, जो निकल के आता है उसमें से। देखो 3 2 6 भैया 6 आया, ठीक है जी। ऊपर जो वैल्यू है उसको ऐड कर दो, ठीक है जी। और अपॉन में जो अपॉन है वो अपॉन रख दो, ठीक है। यहां तक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे इंटू 90 कर दो। अब इसको ऐड करोगे ये आएगा 8/3, आ गई ना फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में आ गया। इंटू 90, ये यहाँ पे कट जाएगा, 3 3 9, ये 8 3 24, यानी कि 240 इसका आंसर है। ये 240 इसका आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा 240 कहीं पे, ये आपका आंसर। देखो 240 कैसे आया, सुनना। अब ये तो बेसिक था, बेसिक में देखो आपको ये सब लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो ट्रिक में आप क्या करोगे, ट्रिक में आप अपने दिमाग में ही काफी कुछ कर जाओगे, माइंड में ही खिल जाओगे। ट्रिक में देखो क्या करोगे, आपने क्या करा, आपको ये पता है, उसने बोला 2 and 2/3। 2 and 2/3 का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 8/3, सिंपल। क्योंकि 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3, ठीक है, इंटू 90, 8/3 इंटू 90। फिर ये ना आपको मल्टीप्लाई ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, माइंड में ही आंसर आ जाएगा अपने आप ही। कैसे, क्योंकि 38 का कितना होता है, ये तो आप खुद ही वो कर सकते हो डिवाइड। 30 आना है उसका, तो इसको इससे काटोगे तो ये तो 30 आना है, तो काटने की क्या जरूरत भैया, जब पता है आपको 30 आंसर आना है तो काटने की क्या जरूरत, उसमें कुछ ना कुछ टाइम तो सेव होएगा ना, नहीं काटोगे तो। फिर इसको मल्टीप्लाई करने की, ऐसे लिखने की क्या जरूरत भैया, कोई जरूरत नहीं है। यहीं पे आंसर अपने आप ही, यहीं कैसे आएगा सुनो। ये पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कैसे, 8 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, 8 0 से क्या होता है 0, ठीक है। यहाँ देखो 0 कहाँ पे है, अब बोलोगे 0 तो हर जगह है, ठीक है, कोई दिक्कत। 8 3 तो 24, खत्म। 4 ही देख लो यहाँ पे कहाँ पे है, एक ही जगह है, वही आंसर है, खत्म। पहले 0 फिर 4 फिर 2, आ गया ना। यानी कि क्वेश्चन अगर ट्रिक से करना है तो एक बार में क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ट्रिक से क्वेश्चन को करना चाहिए। एक ट्रिक आपको एक और बता देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन की, 3rd क्वेश्चन की, वो रह गई थी। 3rd क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। उसने बोला हाउ मेनी 2/6 इन 4/3। कह रहा था 4/3 में कितने 2/6 हैं, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो 2/6, यही तो पूछ रहा है वो। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं, इस फॉर्म में आपको सॉल्व कैसे किया जाता है क्वेश्चन को, वो देखो। ये जो 2 है और ये जो 3 है, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। सुनो आप ध्यान से, क्या आएगा, ये कितना आया जी 24, और ये कितना आ गया 6,
और 6 4 जा, ठीक है जी, कोई दिक्कत? उससे भी देख लो, उससे भी आंसर सेम ही था। जो मैंने अभी एक बात बताई थी कि 4/3 में कितने 2/6 हैं, ये भी सिंपल है। इससे अच्छा ये भी कर सकते हो, ये कर लो, यही कर लो, मर्जी तुम्हारी है। वैसे ये और शॉर्ट है, 3 2 6 यही कट गया, खत्म, यही पे आंसर है, खत्म भैया, यही आंसर, आंसर यही, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यही कट 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 खत्म, 5 सेकंड में आंसर खत्म भैया, 5 सेकंड्स में आंसर खत्म, 5 सेकंड में पूरा आंसर खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है क्वेश्चंस आपको जितने भी आएंगे आपको यूं करने हैं कुछ सेकंड के अंदर। अब मैंने आपको जो भी क्वेश्चन कराए 5 के 5, एक तो बेसिक तरीका बताया और फिर ट्रिक बताई, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और आज की क्लास में 5 इनफ है, ठीक है। अब पार्ट 2 जब बनाएंगे तो उसमें अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको, वो कर लीजिएगा, तो टॉप 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस की बहुत सी वीडियोस बनेगी, अभी तो एपिसोड फर्स्ट है ये, ठीक है, एपिसोड फर्स्ट है जिसमें आपको पहली वीडियो बनी है, जिसमें भी 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। हर वीडियो में 5 क्वेश्चन बनेंगे और 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में 10 क्वेश्चन को पूरा करवा दिया जाएगा, ठीक। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।